दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ाता हूँ। बीए पार्ट थर्ड, याद रखिएगा, बीए पार्ट थर्ड पेपर 5, 6 और 7 और 8 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के कुछ वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं चुनकर एकत्रित किया हूँ, जो कि इस बार एग्ज़ाम में आने के चांस है। मैं पीछे की क्वेश्चन को देखते हुए, याद रखिएगा कि पीछे की क्वेश्चन को भी देखते हुए और कुछ नए क्वेश्चन को भी ऐड करते हुए मैंने इस संग्रह को तैयार किया है दोस्तों। और जो कि इस वर्ष एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चे हैं या हमारे फ्रेंड या हमारे दोस्त हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन। आप इनको एक बार देखिए, इन्हें नोट हो सके तो इन्हें नोट भी कर लीजिए। चलिए आगे हम क्वेश्चन पर ले चल। तो आपको अब ब्लैक बोर्ड पर दिख रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स पेपर 5, इकोनॉमिक्स पेपर क्या है दोस्तों, 5 का क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के जो 5 क्वेश्चन हैं पेपर 5 के, ये इसमें से मैंने 10 क्वेश्चन को सजेस्ट किया है, जो कि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कि पहला नंबर आप देखिएगा तो आप कहिएगा श्रीमती जॉन रॉबिन्स के विकास मॉडल की आलोचनात्मक व्याख्या करें, पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा आपका होता है हेरोड तथा डोमर के विकास मॉडल की आलोचनात्मक व्याख्या या विवेचना कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकास के मॉडल की विवेचना कीजिए, ये आपका दोस्तों पूछेगा। लेकिन श्रीमती जॉन रॉबिन्स, ये जो मैंने बताया दोस्तों, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा से पूछा गया है हमेशा दोस्तों, और इस बार भी करीब करीब पूछे जाने का 100% चांस है दोस्तों। लेवेस्टिन के विकास मॉडल की कार्तीय न्यूनतम प्रयास सिद्धांत की आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, ये भी आपसे दोस्तों पिछले साल भी पूछा गया था दोस्तों, और इस बार भी पूछा जाएगा दोस्तों। संतुलित विकास के सिद्धांत को समझाए और विकास देश में संतुलित विकास की नीति क्यों अपनाई जानी चाहिए, इस पर भी आप थोड़ा सा टिप्पणी को लिखिएगा दोस्तों। आगे मैं डिस्कस कराता हूँ इसी का क्वेश्चन दोस्तों। मैंने 10 क्वेश्चन तैयार किया है दोस्तों पर पेपर का दोस्तों। देखिए क्वेश्चन, ये दोस्तों देखिएगा, ये जो है क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर तक उधर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन इधर देखिएगा दोस्तों। पेपर 5 का क्वेश्चन ये सब है दोस्तों, पेपर 5 का। इसे आप नोट भी कर सकते हैं दोस्तों, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं दोस्तों। देखिएगा, विकासशील देश में बहुराष्ट्रीय निगम की भूमिका का वर्णन कीजिए। विकासशील देश में बहुराष्ट्रीय निगम की भूमिका का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट साल भी, यानी पिछले साल भी पूछा गया था दोस्तों। अर्धविकसित देश के आर्थिक विकास में कृषि का योगदान, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो दोस्तों। प्रदूषण नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, प्रदूषण नियंत्रण के विभिन्न तरीकों का विवेचना कीजिए, ये भी क्वेश्चन दोस्तों। अर्धविकसित देश के आर्थिक विकास में तकनीकी भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके बाद कुछ संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना होता है दोस्तों, किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना होता है दोस्तों, जिनमें से मैंने कुछ 5 संग्रह किया है, इन्हीं में से आपको दोस्तों आएगा। देखिएगा, तकनीकी का चुनाव दोस्तों, मानव विकास के सूचकांक, विश्व व्यापार के संगठन, नियोजन की आवश्यकता, आर्थिक विकास में पर्यावरण की भूमिका, इन्हीं में से दोस्तों आपको 2 टिप्पणी संक्षिप्त में लिखने के लिए आ सकता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप इन्हें नोट कर लिए होंगे। अब आगे नेक्स्ट पेपर 6 की बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा, पेपर 6 दोस्तों आपके सामने आ गया है दोस्तों। पेपर 6, ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इसको दोस्तों, थोड़ा सा पेपर 6 पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पेपर 6 का, इसे भी आप दोस्तों नोट कर सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहला आपका सरगना एवं निर्देशान अनुसंधान विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए, संक्षेप में लिखे, यह तुलनात्मक गुण एवं दोष। दूसरा आपका होता है काल श्रेणी क्या है, इसके विभिन्न संगठन और इसके महत्व को संक्षेप में लिखे, 2। तीसरा होता है प्रतिगमन की अवधारणा का वर्णन करें, यह सहसंबंध से किस प्रकार भिन्न है, इसके महत्व की व्याख्या, 3। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर समाक होते, यह समक लिखा गया, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों, वह आप समाक कर लीजिएगा दोस्तों। को संकलित करने की प्रथम एवं द्वितीयक रीतियों की व्याख्या करें और इनके गुण और दोष को बताएं।
ये क्वेश्चन दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सरगना और अनुसंधान विधि तो 100% दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काल श्रेणी भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और काल पेशन का सहसंबंध गुणांक आगे नहीं पता चल रहा है दोस्तों, हालांकि उस आगे देखते हैं दोस्तों, उसमें दिया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो पेपर 6 का दोस्तों देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन दोस्तों, काल पेशन का आपने जो 5 नंबर जो कट गया था, काल पेशन का सहसंबंध गुणांक क्या है? सहसंबंध गुणांक का माप हर समय -1 और प्लस के बीच रहता है, इसकी पुष्टि कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल लगातार करीब पूछा ही गया है दोस्तों। सूच्यांक क्या है? इसके निर्माण में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का वर्णन कीजिए, ये आपको दोस्तों पूछा जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अभिप्राय है? और केंद्रीय प्रवृत्ति में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक को संक्षिप्त गुण दोषों को लिखे दोस्तों। अब कुछ दोस्तों ये जो हम बात करने जा रहे हैं इनमें से कुछ संक्षिप्त है दोस्तों, जो कि आपका इकोनॉमिक्स चैप्टर में दोस्तों आपको जो कुछ मैथ वगैरह भी बनाने आता है दोस्तों, जो कि आपका ये होता है दोस्तों। ये देखिएगा, पेपर 6 की बात करते हैं तो पेपर 6 में आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक को तो खैर दोस्तों आपको पता कर लेना है दोस्तों, जान ही लेना है दोस्तों। इसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा दोस्तों, प्रमाप विचलन और गुणांक हमेशा एक ना एक पूछा ही जाता है दोस्तों, ये आपसे पूछ सकता है दोस्तों। और इसमें से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो 10 नंबर क्वेश्चन आपका है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा दोस्तों, इसको तो खैर देख कर ही जाना। काल पेशन का विषमता गुणांक या काल पेशन का सहसंबंध गुणांक याद कीजिएगा, ये दोनों में से एक दोस्तों क्वेश्चन आपको आता ही दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप दोस्तों इसे नोट कर लिए होंगे। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों देखिएगा आपके सामने दोस्तों पेपर 7 जो इकोनॉमिक्स पेपर का 7 BA पार्ट 3 का है दोस्तों, आपके सामने देखिएगा। सबसे पहला दोस्तों आपका मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के नगद शेष के दृष्टिकोण की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साख नियंत्रण के विभिन्न तरीके, ये तो आप खैर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके होंगे दोस्तों, और ये इसमें भी पूछा जा सकता है दोस्तों, और पूछेगा भी दोस्तों, हर साल पूछा जाता। मुद्रास्फीति के कारण और व्याख्या, इसे कैसे नियंत्रित किए जा सकते हैं दोस्तों, इसके भी पूछे जाता है। इसका दोस्तों शॉर्टकट यानी संक्षेपण भी पूछा जाता है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों। अगला अगर बात कर लेते हैं तो मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा को स्पष्ट करें एवं इनके अंगों की व्याख्या करिए, ये आपको पूछा जाएगा दोस्तों। भारत में केंद्रीय बैंक, देखिए भारत में केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक पूछा जाता है दोस्तों। केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक दोनों एक ही है। केंद्रीय रिजर्व बैंक को ही केंद्रीय बैंक कहते हैं दोस्तों, दोनों का कार्य भी एक ही होता है दोस्तों। तो आप केंद्रीय बैंक याद करके, रिजर्व बैंक भी है तो वहाँ एग्जाम हॉल में दोस्तों यही केंद्रीय बैंक को रिजर्व बैंक को ही केंद्रीय बैंक कहते हैं दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन 6 नंबर में देखिएगा दोस्तों, भारतीय मुद्रा बाजार की भूमिका का महत्व का वर्णन कीजिएगा, याद रखिएगा भारतीय मुद्रा बाजार की भूमिका का वर्णन कीजिए दोस्तों। अगला पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ का कुछ और भी क्वेश्चन है दोस्तों। ये दोस्तों ध्यान देने वाली दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा दोस्तों। देखिएगा मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के कैम्ब्रिज रूप का वर्णन कीजिए, याद रखिएगा दोस्तों, मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के कैम्ब्रिज रूप का वर्णन कीजिए, ये आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैम्ब्रिज या तो फिशर, दोनों में से एक दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, कैम्ब्रिज या तो फिशर के मुद्रा परिणाम, दोनों में से। हालांकि आप फिशर मुद्रा परिणाम सिद्धांत और कैम्ब्रिज मुद्रा परिणाम सिद्धांत दोस्तों फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे पूछा जाता है। और आपका थर्ड जो ये सेमेस्टर आपका है दोस्तों, इसमें भी ये पूछ सकता है दोस्तों, और पूछ भी लिया गया है दोस्तों। पीछे के क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा दोस्तों। कहते हैं व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य, ये भी आपसे पूछा जाता है दोस्तों, व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और इसके कुछ संक्षेप में भी पूछा जाता है दोस्तों, जैसे कि मुद्रा नीति क्या है, मौद्रिक नीति क्या है, दोस्तों मौद्रिक नीति क्या है, मुद्रा के कार्य क्या है, साख सृजन क्या है, स्टॉक बाजार के बारे में लिखना है, पूंजी बाजार के बारे में, इतना आपको दोस्तों देख कर जाना है दोस्तों। पेपर ये 7 का दोस्तों। आप पेपर 8 की बात करते हैं दोस्तों। आगे ये देखिएगा दोस्तों आपके सामने, ये पेपर, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। ये देखिएगा पेपर 8 का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। पेपर 8 में क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों, देखिए भारतीय कृषि पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की आलोचनात्मक व्याख्या करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
देखिए ये जो भूमंडलीकरण के प्रभाव है दोस्तों, यह आपके लिए पेपर 6 के लिए देखिएगा दोस्तों। पेपर 6 जो है दोस्तों, पेपर 6 इसके लिए भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। पेपर 6 के लिए भी ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। पेपर 6 में भी पूछा जा सकता है दोस्तों, या फिर पेपर 8 के लिए भी। कृषि विपणन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? भारत कृषि विपणन व्यवस्था की विस्तार से विवेचना करें। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व की भूमिका का वर्णन करें। सही बात है दोस्तों। भारत में सिंचाई के महत्व के प्रगति एवं समस्या की विवेचना करें। चौथा नंबर दोस्तों। 5वां नंबर पर अगर ध्यान दीजिएगा दोस्तों तो देखिएगा, भारत में हरित क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरित क्रांति के बारे में खैर आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके होंगे दोस्तों। खैर हरित क्रांति के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके होंगे दोस्तों, और आगे भी आप पढ़िएगा दोस्तों, जो इस बार पूछा भी जाएगा दोस्तों। अगला आगे चलते हैं दोस्तों। इसके भूमि सुधार के मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम और इसकी उपलब्धियां के आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये दोस्तों भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण वर्णन करें। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किए गए सरकारी प्रयास का मूल्यांकन करें। 8वां नंबर पर अगर ध्यान दीजिएगा दोस्तों तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कौन कौन से अंग है और इसके कार्यकलाप की विवेचना करें। ये दोस्तों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर कृषि यांत्रिकी क्या है, इसके लाभ और हानि की विवेचना कीजिए, याद रखिएगा दोस्तों। और ग्रामीण औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं और ग्रामीण औद्योगिकरण की समस्या क्या है दोस्तों। ये पेपर 8 का क्वेश्चन था दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसे नोट कर लिए होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो होता है अलका पब्लिकेशन, ये दोस्तों जो है अलका पब्लिकेशन के सभी क्वेश्चन है दोस्तों, अलका पब्लिकेशन के, और इनका आंसर दोस्तों अलका पब्लिकेशन में आपको मिल जाएगा दोस्तों। हालांकि मैं इन सभी का धीरे धीरे करके वीडियो डाल रहा हूं दोस्तों, उसका शॉर्ट करके दोस्तों। किताब में जो भी दिया रहता है लॉन्ग में दिया रहता है, और मैं इन्हें मतलब इस वीडियो में समझा भी रहा हूँ दोस्तों, एक एक करके मैं, जैसा कि मैं अभी अनुसंधान और निर्देशन का अंतर स्पष्ट करे वीडियो को डाल चुका हूं दोस्तों। इसी तरह आगे धीरे धीरे इन सभी क्वेश्चन का वीडियो दोस्तों डालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। आपको लाइक और सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। थैंक्स मेरी वीडियो देखने के लिए।